कराची में सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशत गिरोह BLA का अहम कारिंदा निकला। 17 फरवरी को ऑपरेशन में सीटीडी ने मुतशाबा ठिकाने का मुहासरा किया। फायरिंग के तबादले में 4 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द हलाक हुए, जिनमें से 3 की फौरी शनाख्त हो गई, चौथा नामालूम था। इंटेलिजेंस तहकीक के बाद हलाक चौथे दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है। हलाक दहशतगर्द का कलादम BLA के अलफता स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्ग था। सुहेल बलोच फितना उल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। पहले बलोच लिबरेशन फ्रंट से राब्ता रहा, 2022 में BLA में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात उसामा मलिक से जानते हैं। उसामा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए कराची में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे उसमें जो है वो सीटीडी हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए एक और बड़ी जो कामयाबी उन्होंने हासिल की है और बड़ी दहशतगर्दी को मंसूबों को जो है वो नाकाम बना दिया है। ये शाह लतीफ टाउन के इलाके में 17 फरवरी को सीटीडी हुक्काम ने एक मकान पर छापा मारा था। ये मुल्ज़िमान की निशानदही पर जो है वो छापा मारा गया था, जिस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और इस दौरान तकरीबन 3 मुल्ज़िमान जो है वो वहाँ पर हलाक हो गए थे। ये वो मुल्ज़िमान थे जिनको पहले से गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदही पर वहाँ छापा मारा गया। दहशतगर्दों ने जब सीटीडी हुक्काम पर फायरिंग की तो उसी के तबादले में जो है वो मुल्ज़िमान भी हलाक हो गए थे। 17 फरवरी के ऑपरेशन में जो है वो पुलिस ने जब ये मुहासरा किया था, दौरान जो ऑपरेशन हुआ था उसमें एक दहशतगर्द हलाक हुआ था। 4 इंतहाई मतलब दहशतगर्द जो है वो हलाक हो चुके हैं। हलाक दहशतगर्दों में 3 की जो है वो उसी वक्त शनाख्त हो गई थी, जबकि चौथे की जो शनाख्त है वो नामालूम थी। अब उसकी जो है वो शनाख्त हुई है। अब ये जिसकी शनाख्त हुई है ये एक इंतहाई अहम कमांडर निकला है। इसकी जो शनाख्त हुई है वो सुहेल बलूच के नाम से हुई है, जो कि कलदम BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अल-फतह स्क्वाड का जो है वो अहम कमांडर है। सुहेल बलूच और गिर्क इसका नाम बताया जाता है। सीटीडी हुक्काम बताते हैं कि सुहेल और गिरोह जो है वो गिर्क ने हिंदुस्तान का बदनाम है, फितनतुल हिंदुस्तान का बदनाम जमाना दहशतगर्द था ये। और सुहेल बलूच पहले बलूच लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता रहा, फिर उसके बाद 2022 में ये BLA में शामिल हुआ और अहम जिम्मेदारियों पर जो है वो फाइज रहा और मुतादिद दहशतगर्दी की जो वारदातें थी उसमें इसने जो है वो सरपरस्त के तौर पर किरदार अदा किया है। दहशतगर्द सुहेल बलूच पे जो है वो मुतादिद दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी में भी मुलव्वस था। दहशतगर्दों की राब्ताकारी, असलाह फराहम करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनको रिहाइश फराहम करना, माली मदद फराहम करना, ये तमाम काम जो है वो इसी के ज़िम्मे थे। खुशदार में जो है वो पंजकोट के करीब डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलूच की जो टारगेट किलिंग हुई थी उसमें भी ये दहशतगर्द सुहेल बलूच ही मुलव्वस था, जबकि BLA दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हमलों में जो है वो 50 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार और शहरियों को जो है वो शहीद किया। उसमें भी यही इंतहाई अहम जो मुलव्वस था, यही मुल्ज़िम उसमें भी मुलव्वस था। जबकि बोलान के एरिया में अल-फतह स्क्वाड का कमांडर था अमीन और डॉक्टर मक्खू के साथ ये बराह रास्त राब्ते में था। जाफर एक्सप्रेस का जो सानेहा हुआ था उसमें खुदकुश बम्बार भी सुहेल बलूच ने ही भेजे थे। दहशतगर्द सुहेल बलूच सड़कों पर नाके लगाकर लूटपाट जो है वो कार्रवाइयाँ भी करता था। ये BLA का इंतहाई अहम नेटवर्क था, जिसकी कामयाबी के बाद उनको काफ़ी धचका पहुँचा है। सीटीडी हुक्काम का बताना है कि जो इसके मजीद साथी हैं, पहले जो सीटीडी हुक्काम ने कार्रवाई की थी चंद माह कबल, जो वहाँ पर बल्दिया टाउन का इलाका रईस बूट था, खुफिया बुनियाद पर तकरीबन 1 से 1.5 महीना रेकी के बाद सीटीडी हुक्काम ने कार्रवाई की और उसमें बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई थी। वहाँ से कुछ मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए, वहाँ से गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ था, डेटोनेटर वगैरह, ID वगैरह, वो तमाम चीज़ें जब तहवील में ली उसके बाद जब तफ्तीश की तो उसकी बुनियाद पर 17 फरवरी को शाह लतीफ के इलाके में छापा मारा था, जिस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और ये जो दहशतगर्द सुहेल हलाक हुआ उसमें 3 जो है वो दीगर दहशतगर्द भी शामिल थे। अब मजीद जो साथी है की गिरफ्तारी के लिए भी 3 जो है वो तश्कील दे दी गई है और उनके खिलाफ भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी उसामा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। उसामा साथ ही रहेगा। इस पर बात करने के लिए सलमान सलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कि ये दहशतगर्द जो है हलाक हुआ है, इसके साथ जो इसके गिरोह के बाकी साथी हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, बाकी साथियों के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज है कार्रवाइयाँ कर रही हैं और हम लोग गुज़िश्ता कुछ अर्से की बात करते हैं तो कुछ सीवियर किस्म के थ्रेट थे कराची को, जिसकी वजह से कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर सिक्योरिटी के इक़दाम जो है वो गैर मामूली किए गए थे। कई ऐसी जगहें थी जिसमें जो है वो सिक्योरिटी के मामला बढ़ाए गए थे। ताहम बताया जा रहा था कि SRA और BLA के जो स्लीपर सेल्स है वो कराची में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर पुलिस और हसास इदारे जो है वो कॉमिंग ऑपरेशन भी कर रहे थे और सर्चिंग ऑपरेशन का अमल भी जारी था।
तमाम सिटी की जानिब से ये पुलिस मुकाबला सामने आया था, जिसमें ये 4 जो दहशतगर्द हैं ये हलाक हुए थे, जिसमें से एक की शनाख्त जो होना बाकी थी, 3 की शनाख्त पहले हो चुकी थी। तमाम 3 जो दहशतगर्द मारे गए थे वो एक जो वो दहशतगर्द ही थे तंजीम के BLA के, लेकिन ये जो यूसुफ है, यूसुफ बलूच जिसकी शनाख्त भी हुई है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक अहम कमांडर था बलूच लिबरेशन आर्मी का। तो हम इसकी जानिब से जाफर एक्सप्रेस वाला जो थाना था उसके अंदर भी 5 जो वो गुप्त बमबार भेजे थे इसमें, और ये पूरे एक ब्रिगेड को जो वो मैनेज कर रहा था और एक ब्रिगेड का कमांडर था। हम जो जब इसको आमना सामना हुआ पुलिस CTD का, तो CTD के पर इनकी जानिब से जो फायरिंग की गई, हम अभी तक फायरिंग के नतीजे में ये मुसलमान जो वो हलाक हुए थे, जबकि 3 की शनाख्त जो वो फौरन हो चुकी थी। हालांकि दहशतगर्द कलबन तंजीम BLA के फितनातुल स्क्वाड का अहम कमांडर जो है वो सुहेल बलूच गर्ग जो है वो बताया जाता है, जो कि इसका नाम था। और इसी के साथ साथ सुहेल बलूच जो है वो पहले बलूच लिबरेशन फ्रंट और 2022 में BLA में शामिल हुआ था, जबकि अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म था। दहशतगर्द सुहेल बलूच मुताबिक बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों में की मनसूबाबंदी में भी मुलव्वस रहा है। जी सलमान, ये बताइएगा कि सुहेल बलोच दहशतगर्द जो था ये BLA का हिस्सा किस तरह से बना, किस तरह से कमांडर बन गया, किस तरह इस टीम में शामिल हुआ? देखिए, इससे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि BLF का ये रुकन था, और BLF जो है वो बलूच लिबरेशन फ्रंट है और BLA जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी है। हम पहले ये बताया जाता था कि ये BLF का एक जो है वो दहशतगर्द था और वहाँ से उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद ये BLA के अंदर शामिल हुआ। अब BLA के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 साल गुजारने के बाद जो वो ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ब्रिगेड से जो वो कमांड करे, और कमांडर के तौर पर जो वो कराची में जो वो मौजूद था और अपनी स्लीपर सेल से हमला वो बड़ी तहकीकारी की जो वो साजिश रच रहा था। तो हम जब CTD को और हमारे असास इदारों को इसकी लोकेशन का पता चला और इसके बारे में तफसीलात हासिल हुई, तो उन्होंने जो वो कार्रवाई करते हुए ये तमाम जो वो वाक़या किया और पुलिस मुकाबला जो वो जिसमें 4 मुसलमान जो वो हलाक हुए हैं। पहले CTD कोशिश कर रही थी कि इसको जो वो जिंदा पकड़ा जाए, ताकि मजीद जिंदा ये जख्मी हालत में पकड़ा जाए, ताकि मजीद जो इसके साथी हैं उसके बारे में पता चल सके। लेकिन क्योंकि शदीद फायरिंग का तबादला हुआ था दोनों अतराफ से, और इस फायरिंग के तबादले में जो ये 4 दहशतगर्द जो वो मारे गए थे। जी सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उसामा मलिक भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। शहर कायद में अंधी गोलियों का राज, मासूम जिंदगियां निशाने पर आ गईं। शहरी घरों के अंदर भी गैर महफूज हो गए। 17 साल मुजाहिद अंधी गोली लगने से जांबक हो गया। चंद माह में दूसरा बड़ा सान्हा। लांडी के बाद अंगी में क़यामत। अहले खाना गम से निढाल हो गए। अहले खाना तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराएंगे। पुलिस ने अहले इलाका के बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए हैं। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा। बिल्कुल, देखें, शहर कायद में जो है में जो अंधी गोलियों से कीमती जाने ज़ाया होने का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता रात भी जो है वो औरंगी टाउन के इलाके में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहां पर अंधी गोली लगने से पहले नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुआ और अब जो है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि वाक़या जो पेश आया है ये औरंगी टाउन की MPR कॉलोनी है, जहाँ पर रात गए जो है वो वाक़या पेश आया। तकरीबन 2:15 बजे का वक्त था। इसी दौरान जो है वो एक नौजवान अपने घर में मौजूद था कि इसी दौरान उसको अंधी गोली आकर लगी है। उसको फौरी तौर पर जो है वो पहले एक अस्पताल फिर वहां से दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो कुछ देर कबल जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है। जहां बहक जो नौजवान की शनाख्त हुई है वो 17 साला मुजाहिद खान के नाम से हुई है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि मुजाहिद को जो है वो पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी देर जो है वो उसको डॉक्टर ने कोशिश की, लेकिन वो जाबर ना हो सका। उसका जो आबाई ताल्लुक़ था मुतवफ़्फ़ी का वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू से था। वाक़े का मुकदमा भी जो है वो ताहाल दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि जो अहले खाना थे उसके मुजाहिद के वो फौरी तौर पर लाश को तदफीन के लिए हंगू लेकर रवाना हो गए हैं। नौजवान था, इसकी अभी चंद माह बाद जो है वो शादी वगैरह भी होनी थी, लेकिन उसकी जो है वो ज़िंदगी चली गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अहले
इलाका और आसपास जो मौजूद लोग थे उनके जो है वो बयानात वगैरह कलमबंद किए जा रहे हैं। कोई जो है वो ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। फायरिंग कहाँ से हुई चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये औरंगे टाउन का इलाका MPR कॉलोनी है। कोई ऐसी CCTV फुटेजेस वगैरह भी मौजूद नहीं है जिसकी मदद ली जाए। कोशिश पुलिस कर रही है, आसपास जो ट्रेसेस हैं कुछ कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी शादी वगैरह, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है, ऐसा भी नहीं था, लेकिन किसने ये फायरिंग की है पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है, क्योंकि ताहाल वाक़े का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। पुलिस हुकाम का कहना था कि जब लवाहिकीन तदफीन के बाद वापस आएंगे तो उसके बाद वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। ऐसे मुतादिद वाक़यात पेश आते हैं, क्योंकि अंधी गोली लगने से शहरी ज़ख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन जो है वो औरंगे टाउन में पिछले साल जो है वो ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक 5 साला बच्चा जो है वो अंधी गोली का शिकार होकर ज़िंदगी की बाजी हार गया था। जबकि गुज़िश्ता 2 माह कबल जो है वो लांडी का इलाका चिराग होटल था, जहाँ पर एक 17 साला नौजवान जो लड़की थी कोमल, वो अपने वालिदैन के घर से नानी के घर जा रही थी। इसी दौरान जो है वो उसको एक अंधी गोली लगी और रक्शे में सवार थी, वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गई। उसके भी जो है वो मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। शहरियों ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि जो मुजाहिद है उसकी ज़िंदगी कीमती थी, इसलिए फ़ौरी तौर पर पुलिस जो है वो कुछ एक्शन करे ताकि मुजाहिद के जो लोग मुजाहिद के जो कातिल हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। चंद मिनटों की खुशी होती है और उसमें लोगों की जो है वो ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। पुलिस हुकाम इस पर जो है वो क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना था कि शहरियों को मुतादिद मरतबा कहा है कि हवाई फायरिंग नहीं करें, इससे जो है वो कीमती जानें चली जाती हैं। अहम मौक़ों पर जैसे न्यू ईयर नाइट हो गई या कोई अहम 14 अगस्त वगैरह का मरहला हो गया या चांद रात हो गई, तो उस पर पुलिस जो है वो मुहिम भी चलाती है। लेकिन आम दिनों में जो है वो पुलिस कोशिश कर सकती है, लेकिन शहरियों को भी जो है वो अपने तही भी इक़दाम करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हवाई फायरिंग से इज्तनाब। अब धुआं नहीं, इलेक्ट्रिक बसों में होगा आरामदेह सफ़र मुमकिन। शहरियों का सफ़र होगा सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त। गुलशन ममार से टावर तक जदीद EV बसें दौड़ेंगी। सोहराब गोट और एहसनाबाद के आवाम के लिए सफरी सहूलियात में बड़ा इनकलाब। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन आज इफ्तिताह करेंगे। जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलत से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को है। अब धुआं नहीं, इलेक्ट्रिक बसों में होगा आरामदेह सफ़र मुमकिन। शहरियों का सफ़र होगा सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त। गुलशन ममार से टावर तक जदीद EV बसें दौड़ेंगी। सोहराब गोट और एहसनाबाद के आवाम के लिए सफरी सहूलत में बड़ा इनकलाब। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन आज इफ्तिताह करेंगे। जदीद ट्रांसपोर्ट सहूलत से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अब धुआं नहीं, इलेक्ट्रिक बसों में होगा आरामदेह सफ़र मुमकिन। शहरियों का सफ़र होगा सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त। गुलशन ममार से टावर तक जदीद EV बसें दौड़ेंगी। सोहराब गोट और एहसनाबाद के आवाम के लिए सफ़र सहूलत में बड़ा इनकलाब। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन आज इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं गुलशन मेमार में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक तकरीब हो रही है। बाकायदा अब ये तकरीब शुरू नहीं हुई है। यहाँ से EV बसों का इफ्तिताह हो रहा है और इस इलाके के अवाम के लिए पहली बार यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत शुरू हो रही है। और इस ट्रांसपोर्ट में EV बस जो है उसका इफ्तिताह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन करेंगे। इस मौके पे एक तकरीब का एहतमाम किया गया है जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान, इलाके के अवाम, यहाँ के मुंतखब जो रुकन असम्बली हैं, मुंतखब जो टाउन और काउंसिलों के लोग हैं, वो सभी इस तकरीब में शुरू हैं। 12 जो है EV बसें इब्तदाई तौर पे यहाँ से शुरू की जाएंगी। रूट नंबर 14 होगा। तो ये जो इलाका कवर करेगा, ये सर्विस जो है यहाँ से ये गुलशन मेमार से टावर तक जो है ये बस जाएगी, जिसमें गुलशन मेमार टावर इस दरमियान में है, एहसनाबाद है, सोहराब गोट है और ये पूरा लियाकताबाद का जो इलाका है शाहरा पाकिस्तान से गुजरता हुआ ये बस जो है गुरु मंदिर के ज़रिए टावर पहुँचेगी। तो बहरहाल यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। 1 बजे जो है तकरीर का वक्त है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का इंतज़ार हो रहा है, वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं है और ये तकरीब जो है अभी तक बाकायदा तौर पे शुरू नहीं हुई है। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है। 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी के बाद मंदी आ गई है। इंडेक्स 173 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,49,004 की सतह पर आ गया है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। काविश बताइएगा।
देखिए वस्ता कशीदगी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर देखे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा मार्केट में 4,500 से ज़्यादा पॉइंट्स की मंदी पर कारोबार का आगाज़ हुआ, लेकिन आज मार्केट में देख रहे हैं बाइंग नज़र आ रही है और काफ़ी पॉइंट्स प्लस भी हुए हैं 100 इंडेक्स में। इसी हवाले से जावेद खानानी मौजूद है। जावेद, तो बताइएगा, मजमूई तौर पर तो उतार चढ़ाव है, लेकिन आज हमने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी देखी मार्केट। जी, इसकी वजह यह है कि बाकी एशियन मार्केट्स जो हैं वो भी आज प्लस हैं और क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा नीचे है और ऐसी बातें हो रही हैं जैसे अमेरिका अभी मतलब के करीब है कि वो मुआहिदा कर ले अमेरिका ईरान से कि जंगबंदी का कुछ हो जाए। तो इस तरह दूसरी मार्केट भी पैसा भी अच्छे नजर आए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी अच्छे नजर आ रहा है। जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी जंग है वो किसी मौके पर थम सकती है और अगर ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है तो यकीनन जो दुनिया भर की दीगर स्टॉक मार्केट है उसकी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी बेहतर पोजीशन में नजर आएगी। और जैसा कि बता रहे कि आज जो एशियन स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बाइंग का सिलसिला देखा जा रहा है। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 1,000 रुपये और 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा। फी तोला चांदी की कीमत में 128 रुपये का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर जो आलमी मार्केट में कंसर्न देखे जा रहे हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है। इस वक्त देखा जाए आलमी मार्केट में सोना $10 महंगा होकर $5,010 फी ऑन पे पहुंच गई। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिससे एक तोला सोना जो 24 कैरेट का होता है 1,000 रुपये महंगा होकर 5,23,762 रुपये पर पहुंच गया है। साथ ही देखा जाए 10 ग्राम सोना जो 24 कैरेट का 857 रुपये महंगा होकर 4,49,41 रुपये की सतह पे पहुंच गया। साथ ही एक तोला चांदी की बात की जाए तो वो तलब पर 128 रुपये महंगी होकर 8,569 रुपये पर पहुंच गई है। सराफा डीलर से कहना है कि आलमी मार्केट में जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह से सरमायाकार एक बार फिर सोने में खरीदारी कर रहे हैं। जी, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बोल्टन मार्केट में मर्दों के कपड़ों की खरीदारी जारी है। खवातीन बड़ी तादाद में मर्द हजरात के लिए कपड़े खरीदने पहुंच गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार हल्के रंग, खासतौर पर आसमानी और सफ़ेद रंग ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। मुनासिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी ने खरीदारों को अपनी तरफ मतवजह कर रखा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। दुआ, बताइएगा। जी, रमज़ान अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और ईद से कबल जो है शॉपिंग की रेस जो है वो शुरू हो चुकी है। ख़वातीन तो शॉपिंग में आगे आगे रहती हैं, लेकिन साथ ही मर्द हजरात भी जो है वो पीछे नहीं रहते। और इस वक्त मैं बोल्टन मार्केट की एक मर्दाना अनस्टिच जो है कपड़ों की शॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या यहाँ पे सूरत हाल है, जैसे ईद आने वाली है, आपके पास बड़े खूबसूरत रंगों के अनस्टिच कपड़े पड़े हुए हैं, तो क्या जो है यहाँ पे सूरत हाल है शॉपिंग की? यहाँ बिल्कुल हालत ख़राब है, कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। ये जंग की वजह से वो पीछे साल थे ना, उतने बिल्कुल आधा हो गया, आधा भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटे लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत तो जिस रश वगैरह होता होगा तो किस टाइम पे रश होता है? ये रोजे से पहले होता था, ये सुबह की टाइम पे से बाद नहीं होता था, ये तैयारी के बाद वो चीज़ नहीं थी जो लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं। कपड़े कच्चे कपड़े लेडीज ज़्यादा खरीदने आती है, मर्दान अभी ज़्यादा लेते हैं। कलर कौन सा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? ये अपना आसमानी, वाइट, ऑफ वाइट, ये ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ। तो आप लोगों ने क्या कीमत रखी हुई है? क्या 1,000 रुपये का है, 2 सूट लो 1 सूट फ्री लिखा हुआ है हम लोग ने। हम लोग वाला ईद के मौके के लिए 1 फ्री देवे, मगर फिर भी काम बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा महंगाई की वजह से जी, थोड़ी महंगाई में है, मगर बोल रहा हूँ ना बिल्कुल कम हो गया अभी काम हमारा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि जो है शॉपिंग तो यहाँ पे हो ही रही है। ख़ास तौर पे ज़्यादातर ख़वातीन ही यहाँ पे आती है अपने मर्द हज़रात के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हर रंग के जो है कपड़े लेना पसंद करती हैं, ख़ास तौर पे सफ़ेद और आसमानी कलर के, क्योंकि गर्मी है तो लाइट कलर्स लेना ज़्यादा पसंद करती हैं। और इन्होंने स्पेशली ईद के लिए सेल्स भी लगाई हुई हैं बाय 1 गेट 1 फ्री की, ताकि जो है लोग यहाँ पर बआसानी तौर पर आ सकें और बआसानी तरीके से शॉपिंग भी कर सकें। जी, ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। खवातीन के साथ मर्दों की खरीदारी भी जारी है। बोल्टन मार्केट में नए डिज़ाइन के वॉलेट, बेल्ट और ग्लासेस दस्तयाब हैं। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल, लगा कीजिएगा। ईद उल फितर की आमद है और ख़वातीन की तैयारियां तो उरूस पर पहुंच ही जाती है, लेकिन मर्द हज़रात के लिए भी जो है वो मार्केट में काफ़ी सारे डिज़ाइंस के जो है वॉलेट्स, बेल्ट और सन ग्लासेस जो है वो मौजूद हैं।
इस वक्त भी मैं एक शॉप पर मौजूद है जहाँ पर मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाते चले तो मुख्तलिफ डिज़ाइंस में जो है यहाँ पर वॉलेट्स लड़कों के लिए तैयार किए गए हैं। इसी तरह जो है वो बेल्ट्स भी जो है वो नए डिज़ाइंस में यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ सन ग्लासेस वगैरह भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आजकल जो है वो धूप की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है, तो ऐसे में जो है वो सन ग्लासेस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी साबित होता है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर दुकानदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा नए नए वॉलेट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करवा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ पे वॉलेट्स और बेल्ट्स वगैरह मौजूद हैं? पाकिस्तानी वॉलेट हैं, पाकिस्तानी ग्लासेस हैं, चाइना के ग्लासेस हैं, और भी हैं, बेल्ट हैं, कफरीन हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत इजाज़त कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी दुआओं से, अल्लाह की माँ बाप की दुआओं से खैर बरकत थी। ठीक है, अच्छा भाई हमें ये बताइएगा कि वॉलेट्स की क्या कीमत है और सन ग्लासेस और की बेल्ट्स वगैरह की कहाँ से कीमत स्टार्ट होती है? 200 रुपये ग्लासेस हैं, आउट डाउन 1 to 12 वैरायटी 200 रुपये, बच्चों का 150 रुपये का, बाकी 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का बेल्ट मेरे पास मौजूद है। ठीक है, 200 रुपये से 1000 रुपये तक के बेल्ट जो है वो इनके पास मौजूद है। साथ ही साथ वॉलेट्स भी जो है वो इनके पास मौजूद है, जो कि 100 रुपये में जो है वो वॉलेट फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और अगर बाहर से यही वॉलेट्स अगर आप लेंगे तो 500 से 800 रुपये में जो है वो ये वॉलेट्स मिलते हैं। और दुकानदारों को यही कहना है कि जो मर्द हजरात हैं उनके लिए यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटी जो है मौजूद है और काफ़ी मुनासिब दामों में जो है यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, शहर कायद में अशिया ज़रूरिया की कीमतें कदरे मुस्तहकम हैं। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी कहते हैं तेल, घी, चीनी और आटे की कीमत में इस्तेहकाम है। इसकी बुनियादी वजह तलब में कमी और वाफर मिकदार में सप्लाई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा था कि महंगाई का तूफ़ान आएगा, लेकिन अगर हम बात करें अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से तो हैरत अंगेज़ सूरत सामने आई है। बिलखुसूस तेल घी की कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ सकी और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो ज़रूरत की अशिया है उनकी कीमतों में भी इजाफा नहीं हो सका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी से, जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप कहने पता है कि पेट्रोल की दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और जिससे ट्रांसपोर्ट पे लाजमी बात है कि अखराजात बढ़ जाएंगे और दूसरे लोकल है, फिर इधर जंग हो रही है तो उसके असरात की वजह से हर शख्स ये कह रहा है कि जी महंगाई होगी महंगाई होगी, जबकि महंगाई को न देखते हुए पेट्रोल की कीमत अगर कम हो जाती है तो लाजमी बात है कि हर चीज़ पे कीमतें कम हो जाएगी। अब जैसे कि तेल जो है अभी पिछला आया हुआ है, लोगों ने कीमतें इसमें रमज़ान की वजह से नहीं बढ़ाई, इसी तरह आगे भी डिमांड नहीं है तो जिसकी वजह से रेट जो है अभी इतदाल में चल रहा है, कोई रेट में ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि वो महंगाई का शोर ना करें और उसके बजाय लोगों को ये तरगीब दी जाए कि पेट्रोल के दाम कम होते ही दूसरी कीमतों में भी कमी आ जाएगी। अगर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो उसके असरात मुस्बत ये पड़ेंगे कि आने वाले दिनों में जो है मज़ीद जो महंगाई का तूफ़ान जो है उसको कम करने में मदद मिलेगी। जी, शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। गोल्डन सेब 366 के बजाय 500, चीकू 99 रुपये के बजाय 250, जबकि पपीता 200 रुपये की बजाय 250 रुपये में फ़रोख्त किया जाने लगा है। फलों की कीमतों से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। रिमशा आगाह कीजिएगा। फलों की सरकारी और बाज़ारी कीमतों की बात करें तो आज भी जो है वो वाज़ेह फ़र्क बरकरार है और रेट लिस्ट के मुताबिक फल जो है वो मार्केट में फ़रोख्त नहीं किए जा रहे हैं। केले की बात करें तो केले की सरकारी कीमत जो है 168 रुपये है, ये भी तकरीबन 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि गोल्डन सेब की बात करें तो ये भी तकरीबन जो है वो 366 के बजाय तकरीबन 500 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पपीते की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 200 के बजाय 250, किन्नू की बात कर लें तो ये भी तकरीबन 322 रुपये के बजाय मार्केट में जो है वो 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। खरबूजा भी जो है वो 86 रुपये के बजाय तकरीबन जो है वो मार्केट में 150 रुपये से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम चीकू की बात कर लें तो ये भी तकरीबन जो है वो 99 रुपये के बजाय तकरीबन 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ तरबूज की भी बात कर लें तो तरबूज भी तकरीबन जो है वो मार्केट में 150 से 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक फल जो है वो मंडी से महंगे मिल रहे हैं और इसके साथ साथ दीगर अखराजात, ट्रांसपोर्ट के अखराजात के बाइस फल जो है
वो महंगी कीमत फरोख्त किए जा रहे हैं। जी। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां, ग्रेड 16 के 73 सीनियर इंस्पेक्टर्स को डीएसपी बना दिया गया। तरक्कियां सीनियरिटी की बुनियाद पर दी गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईजी सिंध ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध को अरसाल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के 16 ग्रेड के सीनियर ट्रेन पुलिस इंस्पेक्टर्स को 17 ग्रेड में डीएसपी के ऊपर तरक्कियां दे दी गई है। आज ही सिंध ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध को अरसाल कर दिया गया है। तरक्कियां पाने वालों में जो अफसरान है उनमें गजी जफर अली, अलमदीन खोसो, मोहम्मद सिद्दीक बलोच, मुश्ताक हुसैन, मनोर अली निजामानी शामिल है। इनके अलावा कमर जमा खोसो, मलक जमीर हुसैन, राना मोहम्मद लतीफ, असदुल्ला शेख, अब्दुल सत्तार शाह, मोहम्मद मुस्लिम फरमान, अली आवेम, मंजूर हुसैन, खालिद हुसैन मेमन को भी तरक्की मिल गई। जबकि गाजी खान नाजर, मोहम्मद मोचारो मंगरो, मोहम्मद आरफ वलीगोंद, नाजम शाह, जान शाह, वजीर अली और करीम मंगरो को भी तरक्की मिल गई है। जबकि मोहम्मद यकूब समो, फरत हुसैन, हुसैन बख्श लहर, मोहम्मद हनीफ मलक, मजहर ईदन खान, सियाल, मोहम्मद सलीम खान और सैयद गयासुद्दीन को भी तरक्की मिल गई है। इसके अलावा मोहम्मद सादिक दर्स, गुलाम मुस्तफा मेहर, तुफैल रजा बजारी, मोहम्मद हारून मंगरो, रमजान अली राजड़ को भी 16 से 17 ग्रेड में तरक्की मिल गई। इसके अलावा 73 जो है पुलिस के सीनियर ट्रेन इंस्पेक्टर हैं जिनको 17 ग्रेड में डीएसपी के ओहदों पर तरक्कियां दे गई हैं। जी, आज़ाद नौड़ियों में अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स में 11 और 14 ग्रेड के इंस्पेक्टर की 383 असामियों पर नई भर्तियां करने का फैसला किया है। तमाम भर्तियां IBA सखर के जरिए की जाएंगी। आज़ाद नौड़ियों हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स में 11 और 14 ग्रेड के इंस्पेक्टर की 383 खाली असामियों पर नया भर्तियां करने का फैसला कर लिया। तमाम तरह भर्तियां IBA सखर के जरिए की जाएंगी, जिसमें 14 ग्रेड के 248 नार्को इंस्पेक्टर की नई भर्तियां की जाएंगी। जबकि 11 ग्रेड के असिस्टेंट नार्को कंट्रोल इंस्पेक्टर की 135 खाली असामियों पर नई भर्तियां की जाएंगी। जबकि नई भर्तियों के लिए जो उम्र की हद 21 से 28 साल मुकर्रर कर दी गई है। जबकि नई भर्तियों के लिए तालीम जो है का शर्त जो है ग्रेजुएट लाजमी रखा गया है। तमाम तरह नई भर्तियां IBA सखर के जरिए की जाएंगी। इस हवाले से महकमा एक्साइज सिंध ने खाली असामियों की तरफ IBA सखर सिंध को अरसाल कर दी है। जी, आज़ाद नौड़ियों हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने का मुकदमा। मॉडल कोर्ट शर्की की अदालत ने 2 मुल्ज़िमान सिफारिश अली और आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को कत्ल, डकैती और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात में ज़मानत दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद, आगाह कीजिएगा। जी, डकैती का मुकदमा है। मॉडल कोर्ट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। 2 मुल्ज़िमान हैं जिनकी दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाया गया है। इन मुल्ज़िमान में सिफारिश अली और आसिफ शामिल हैं। इन दोनों मुल्ज़िमान की जो है वो 2 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मुल्ज़िमान पर डकैती और क़त्ल जबकि गैर कानूनी असले के मुकदमात भी दर्ज थे। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को फ़ी मुकदमा 50,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी सादिर कर दिया है और कहा है कि अगर मुल्ज़िमान ज़मानती मचल के जमा करवा देते हैं और इसके अलावा किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। दोनों मुल्ज़िमान अदालती रिमांड पर जेल में थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना कोरंगी में दर्ज किया गया था। जो मुल्ज़िम सिफारिश अली है इसकी से कबल एक बार जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद भी हो चुकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।